बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। अब बिला तखीर इस इवेंट के दूल्हा अपने ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवेटर, प्रिंस ऑफ ग्लोबल, ग्रेट न्यूमरोलॉजिस्ट सर को दावत स्टेज देना चाहूँगा। आपकी और मेरी जबरदस्त क्लैपिंग है, तशरीफ लाते हैं ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवेटर, प्रिंस ऑफ ग्लोबल जनाब सर सईद इकबाल। कैसे हैं आप लोग? ज़बरदस्त हैं। अब तो आपने ज़बरदस्त होना ही है माशाल्लाह। हाइटी आपने टिका के की है ना, पहले पूरे किए। अच्छा जी, वारिस साहब से स्टार्ट में करूँगा। वैसे स्टार्ट तो मेरा कुछ और था, लेकिन वारिस साहब ने मेरी बिल्कुल कर दिया है। हर इवेंट में ये लास्ट में एक शेर पढ़ते हैं, तो आज इन्होंने अगेन पढ़ा है तो मुझे डाउट होना शुरू हो गया। भाभी भी बैठी हैं इधर बैठी हैं। जी अब जो शहर आएगी वो शहर हमारी है, पूछना नहीं कि शहर जिस शहर से अपन पता लग गया। हर इवेंट में इनका आखिरी शेर ये होता है कि अब जो शहर आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच तमाम मौजूद मेहमानों को, ख़वातीन हज़रात को, और स्पेशल आउट स्टेशन से आए हुए हमारे मेहमान जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, जो इतना सफ़र करके मुल्तान से हमारे सिर्फ इस इवेंट को अटेंड करने के लिए आए हैं। तो इनके लिए बहुत और मेरी टीम के ये आखिरी चश्मे चिराग हैं मुल्तान से। इन्होंने भी बताया कि मैं सईद इकबाल साहब की डाउन लाइन हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये मेरी डाउन लाइन नहीं, ये मेरी हार्ट लाइन है। कि ये मेरे अब डायरेक्ट आ गए हैं, क्योंकि मुल्तान में एक ह्यूज टीम को ये लीड कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और मुल्तान के सराउंडिंग्स में जितने भी कस्बे हैं, छोटे छोटे शहर हैं, मुजफ्फरगढ़ आई थिंक, हाँ जी मुजफ्फरगढ़ है, और दीगर शहरों में माशाल्लाह बहुत तरक्की की है रिसेंटली इन्होंने, और अपना ऑफिस इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, जो कि फर्स्ट से बाकायदा उसकी ओपनिंग होने जा रही है। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बल्कि बहुत ज़्यादा आज मैं खुश हूँ इस बात से कि 2015 में मैंने एम ग्लोबल का सफ़र स्टार्ट किया था। नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने 2000 में स्टार्ट किया था, बहुत से लोग जानते हैं। अभी उसामा ने कहा जी न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं कहा यार न्यूमरोलॉजिस्ट क्या कि मरवाना में कोई ऐसे उठ के खड़ा हो सही सा पहले मेरा साथ कर दे, तो बात किधर निकल जाए। वो एक अलग चैप्टर है। भारत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया है, और उसके ऊपर वो मेरा एक शौक भी है। तो आज का जो इवेंट है खासकर जो बताना चाह रहा हूँ मैं, 20 साल मुझे हो गए काम करते हुए डिफरेंट कंपनीज में, लेकिन ये पहली गाड़ी पकड़ी है मैंने 2015 से 2021 आ गया माशाल्लाह। ये रवां दवा है अपनी मंजिल की तरफ। वरना होता क्या था कि गाड़ी में बैठते थे, कभी गाड़ी का ड्राइवर भाग जाता था, कभी रास्ते में 2-3 साल के बाद गाड़ी पंचर हो जाती थी, है जी, कभी इंजन ही बंद हो जाता था। लेकिन अभी भी मेरा फोकस नेटवर्क मार्केटिंग ही है, और इंशाल्लाह यही रहेगा, क्योंकि मैं जान गया हूँ और बड़ी अच्छी तरह जान गया हूँ कि जो नेटवर्क मार्केटिंग आपको दे सकती है वो दुनिया को कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं दे सकता। हम पाकिस्तान में रहते हुए ड्रीम देखते हैं यार अमेरिका चले जाएं, दुबई चले जाएं, कतर चले जाएं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे, अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे।
अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ चुका है जिसने लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, पिछले 5 साल के अंदर 2 लोगों से स्टार्ट किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 11,000 की टीम बन चुकी है। कितने लोगों की? 11,000 लोगों की टीम को लीड कर रहा है। ठीक है, चले मैं आप कह सकते हैं माइट बी पॉसिबल आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो, यार सही साहब का 15 साल का एक्सपीरियंस था, भाई मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है। ओ भाई आप ये तो देखें, आज मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। बिलीव मी, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने ऐसे ऐसे चेहरे देखे जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता था और एज मैच्योर नहीं थी, लेकिन उन कंपनीज के अंदर टॉप अचीवर थे। व्हाई? बिकॉज ऑफ पायनियर, बिकॉज ऑफ फाउंडर। तो सबसे बड़ा सीक्रेट आपको बता रहा हूं कि किसी भी कंपनी के आगाज में जो लोग उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, बशर्ते कि वो सिस्टम रियल हो, उन लोगों को दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। एंड यू आर द फाउंडर ऑफ एम ग्लोबल। जिस तरह वो कहते हैं कि उंगलियां टूट गई पत्थर तराशते तराशते, जब बनी तस्वीरें याद तो खरीदार आ गए। ये 5 सालों के अंदर जो हमने स्ट्रगल की है, जो हमने मुश्किलात फेस की हैं, यकीन करें अब तो आपके लिए प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। मोटरवे बना हुआ है। मैं आपको बातें बताकर आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन वो तमाम हर्डल्स हमने बियर कर चुके हैं हम, जिनमें मेरे ये लीडर्स सरे फहरिस्त हैं, जिनमें तारिक भट्ट मैं कहता हूं कि सबसे आगे है, वारिस प्रीति, उसामा भट्ट, वकार हामिद, खालिद जावेद, ये तमाम मेरे लीडर्स, जफरुल्लाह चौधरी, और अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूं तो माजरत, फीमेल्स इंक्लूडिंग आसिया भट्ट, ये तमाम मेरी वो टीम 5 साल से वो क्रूशियल टाइम बियर कर चुकी है। तो अब तो वो जो शेर अभी सुनाया था वारिस साहब ने, वही है। बात समझिए क्या मैंने किया आपकी तरह, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। हाँ जी, ठीक है। अब जो सहरा है, हाँ जी, बाकी अरे सामने 4 तक बोतल फाड़ ली उन्होंने, निशाना बांध रही है मैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो 5 साल की स्ट्रगल थी, वो टफ टाइम था, और वो क्या था, थोड़ा सा मैं चलिए आपको बता ही देता हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है। कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इदारा बनाया था 2013 में ड्रैप के नाम से, शायद आप लोग जानते हो, कुछ लोग जो एक्सपीरियंस रखते हैं जानते हो, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये एब्रीविएशन है ड्रैप का। इस इदारे ने आगे बड़ी बड़ी हर्बल कंपनीज को नथ डाल दी, यानी कि दूसरे लफ्जों में ये कह रहे कि 80% कंपनीज वाइंड अप कर गई, जिनके पास अपने प्लांट्स नहीं थे, अपने साथ फॉर्मुलेशन नहीं थी, वाइंड अप हो गए। इतना टफ क्राइटेरिया था उनका, उनमें हम भी आते थे, और उनका जो डिमांड थी वो थी फॉर्म 6 और फॉर्म 7। 2018 के अंदर उन्होंने जनाब हमें चार्ज कर लिया, इवन के FIA की बकायदा रेट हुई। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, इसलिए कि कल आपको पता चले भाई किसी से गलत इंफॉर्मेशन, तो बेहतर आप मुझसे ले लें, आपको हर चीज का पता हो। तो कंपनी, अगर यहाँ पे ये बहुत बड़ा कंपनी का इम्तिहान था, टेस्ट था, अगर कंपनी वहां पे वाइंड अप हो जाती तो शायद फिर सईद इकबाल आज किसी और कंपनी की तलाश में होता और हम सब। लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह तीर निशाने पे लगा और कंपनी ने कहा जी मैंने क्विट नहीं करना, कुछ भी हो जाए, जब हम जेन्युइन हैं, हम रियल हैं, सब कुछ हमारे पास है, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, तो हम क्यों भागें। और आज किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी का सबसे बड़ा जो डॉक्यूमेंट होता है वो फॉर्म 6 और फॉर्म 7 है, और अल्हम्दुलिल्लाह अलायंस इन मोशन ग्लोबल के पास वो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं। अब अलायंस इन
इन मोशन ग्लोबल को दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान के अंदर काम करने से नहीं रोक सकती। एक्चुअली ये कंपनी स्टार्ट हुई थी सन 2015 में, लेकिन डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद असल इसका जो स्टार्ट है वो अब होने जा रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द गोल्डन चांस फॉर यू इफ यू स्टैंड right now on this platform, and you will be successful inshallah very short time, after very short time। अगर आज आप हमारे साथ स्टार्ट लेते हैं तो पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 24 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, और आपको इस 24 करोड़ में से अगर इस 24 करोड़ का सिर्फ 1% हम कैलकुलेट करें, only 1% for everyone, how much can you imagine? 24 लाख बंदा, और 24 लाख बंदा तो बहुत दूर की बात है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सईद इकबाल की टीम सिर्फ 11,000 में पहुंची है और सईद कर चुका है। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल टूर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें 2 फिलिपाइन और बाकी दुबई के हैं। हुआ क्या? नथिंग, कुछ भी नहीं भाई। 24 करोड़ में से, और मजे की बात, ये 24 करोड़ का क्राइटेरिया है उन कंपनीज के लिए जो फिजिकल काम करती हैं। बात को अंडरस्टैंड करें, जो सिर्फ फिजिकल काम करती हैं। बट अलायंस इन मोशन ग्लोबल इज टोटल ऑनलाइन सिस्टम। सो आपके पास 24 करोड़ नहीं है सर, आपके पास 7.5 अरब है, और 7.5 अरब में से आपको चाहिए कितने? सिर्फ 2। और 2 लोग अगर आपकी टीम में आ जाए और आप उनको पॉलिश करें, टीच एंड ट्रेन करें, वो सारा डिपार्टमेंट मेरा है, जो मैं पिछले 20 साल से डिफरेंट कंपनीज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग के प्राइस भी अंजाम देता हूँ, साथ नेटवर्किंग भी करता हूँ। मेरा ये 14वां बैच इंशाल्लाह मार्च या अप्रैल के अंदर, मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह स्टार्ट में करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर अब मैंने जो एडिशन किया है उसमें ऑनलाइन वर्किंग भी है, उसमें यूट्यूब चैनल भी होगा आपके लिए टोटल ऑनलाइन, और साथ फिजिकल ट्रेनिंग। और आपकी टोटल इंशाल्लाह स्टेज के ऊपर 15 से 20 दिन का वो सेशन होगा, जिसमें आपको वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो आपके अंदर से निकाल कर आपको दिखाई जाएगी कि ये हैं आप, लेकिन आपको पता ही नहीं है आप हैं क्या। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर आप उस सेशन को अटेंड करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप अलायंस में कामयाब हो ना हो, लेकिन आपको दुनिया के अंदर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। वो सिर्फ एम ग्लोबल की ट्रेनिंग नहीं होगी, वो आपकी पर्सनल स्किल्स के ऊपर भी ट्रेनिंग होगी। आपको इंशाल्लाह ऑनलाइन के हवाले से एजुकेट किया जाएगा, और उसके लिए ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता, मैं कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सिंपल, आप अगर मैट्रिक भी हैं, अंडर मैट्रिक भी है, और अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल चलाना जानते हैं तो इट्स इनफ फॉर योर, मैं समझता हूँ कि आपकी ट्रेनिंग के लिए ये आपका क्राइटेरिया इनफ है। सो अगर आप में से कोई लोग कोई करना चाहे, इंटरेस्टेड हो, मेल या फीमेल, तो ये 14वां बैच है इंशाल्लाह जो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो आप वकार हमेशा बैठे यहाँ पे, उनसे रब्ता कर सकते हैं। तारिक भट्ट साहब हैं, उसामा भट्ट साहब हैं, इनसे आप रब्ता करके अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। दूसरी बात, अलायंस इन मोशन ग्लोबल का ये स्टार्ट है। जैसा कि मैंने बताया कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स जस्ट हम काम कर रहे थे, प्रोडक्ट्स आती थी, छोटी छोटी शिपमेंट्स। अब जब डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो मेरी मैनेजमेंट से बात हुई है, हमारा बड़ा कंटेनर आ रहा है जिसमें सोप भी हैं, जिसमें कॉफ़ी भी है। तकरीबन 35 के करीब प्रोडक्ट्स हैं कंपनी की। छोटी सी एक कैलकुलेशन देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल, मिसाल के तौर पे आपके माइंड में ये भी आ सकता है, यार इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ से रिलेटेड है, और मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, या मेरे पास इतना हेल्थ का एक्सपीरियंस नहीं, या मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, व्हाटएवर। लेकिन अगर आपको एक ऐसा सोप दे दिया जाए, साबुन, उसकी प्राइस है जी 400 रुपये, ठीक है। अगर वो 400 का सोप लेके आप अपने ही एरिया के अंदर, अपने रिलेटिव्स के अंदर उसके छोटे छोटे पीसेस करके, तकरीबन एक सोप के मेरा ख्याल 20 पीसेस आराम से हो सकते हैं छोटे छोटे, वो सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई आपकी? 400 रुपये। 20 लोगों को आपने दे दिया, ये यूज़ करें जी।
अब वो 20 फीमेल या मेल जब वो यूज करेंगे, छोटा सा टुकड़ा 2-3 दिन आराम से उनके निकल जाएंगे, लेकिन तीसरी बार जब वो अपना फेस वॉश करेगा या करेगी तो इंशाल्लाह वो आपको कॉल जरूर करेगी। बात समझ रहे हैं? इतनी जबरदस्त क्वालिटी है उसकी। वो ऑयल खत्म करता है आपके फेस से, फेयरनेस लाता है, ग्लो करता है स्किन को। और कीमत कितनी है? अब उसी बीबी को या मेल को आप वही सोप कितने का सेल करेंगे रिटेल पे? इवन कि यहाँ पे तो लोग 1,000 1200 का भी सेल करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इतना नहीं, लेकिन आप एक नॉर्मल सी प्राइस 600 रुपये रख लें। अब आपको मिला 400, आपने कितने का सेल किया? 600 रुपये का। आपको कितने पैसे बचे? 200 रुपये। अच्छा जी, अगर सारे दिन के अंदर कुछ भी ना करें तो 20 सोप आपके कहीं नहीं गए। आपने एक सोप 400 की इन्वेस्टमेंट की, वो तो सेल हो गया, उसके पैसे आ गए, एक सोप और आगे नए लोगों को आपने पीस करके दे दिए, आपके सैंपल्स भी जा रहे हैं, आपका कस्टमर बन रहे हैं। तो एवरेज अगर आपकी डेली की 20 सोप बन जाए 1 से 2 माह के बाद चलेगी, तो एक सोप के ऊपर आपको कम से कम कितने पैसे बच रहे हैं? 20 सोप के ऊपर कितने बचेंगे? 4000 रुपये। ये अभी मैं किस बंदे की बात कर रहा हूँ, ये माइंड में रखें। ना उसके पास क्वालिफिकेशन है, ना ही वो इंटरनेट जानता है, ठीक है, और सिंपल उसने सोप उठाए और मार्केट में या अपने गिरदनवाह में देना शुरू कर दिया। और जिनको देगा इंशाल्लाह वो भी आगे कस्टमर देंगे कि यार ये चाहिए, लेके आओ भाई। 4000 और नीचे आ जाते हैं, 2000 पर डे कर लेते हैं जी एवरेज। सर 2000 पर डे मल्टीप्लाई बाय 30, हाउ मच? मुझे बताइए कि एक ऐसा शख्स जिसकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, ना पर्सनैलिटी है, ना उसके पास बाइक है, ठीक है, 60,000 रुपया मंथली अगर उसको आना शुरू, सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ अभी, अगर इसके साथ वो कॉफी सेल करना शुरू कर दे और उसके साथ C24/7 जो हर घर की जरूरत है, क्योंकि कोई ऐसा घर नहीं आज जिस घर के अंदर बीमारी नहीं है, राइट और रॉन्ग। और अगर वो C24 सेल करना शुरू कर दे, आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज ले रहे हैं ना साथ साथ, तो ट्रेन भी हम कर रहे हैं उसको, तो वही 60,000 से शख्स कहाँ पे उसकी अर्निंग चली जाएगी? लाखों में चली जाएगी। और इसमें मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि अभी वो नेटवर्किंग नहीं कर रहा, टीम बिल्डिंग नहीं कर रहा, जस्ट प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है। सोचिए और करें, सिर्फ प्रोडक्ट्स पे, टीम बिल्डिंग नहीं कर रहा अभी। और जब वो टीम बिल्डिंग की तरफ आएगा, जाहिर सी बात, जब उसकी अर्निंग होगी तो टीम बिल्डिंग उसके लिए करना कौन सा मुश्किल काम है? टीम बनाना। तो टीम बनना जब शुरू हो जाएगी तो फिर मंथली अर्निंग वहां से भी स्टार्ट हो गई। तो एक सिंपल क्वालिफाइड बंदा, एक सादालू बंदा कामयाब हो सकता है इस सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? एक तो कंपनी जेन्युइन है, दूसरी इसकी प्रोडक्ट जेन्युइन है, अमेरिकन स्टैंडर्ड है। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर इस डाइस के ऊपर मैं 2 मोबाइल रखूं, एक चाइना का और एक USA का, मुझे बताइए अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें से उठाएं, कौन सा आप पसंद करते हैं? तो जितने लोग बैठे हैं, चाइना वाला उठाएंगे कि मेड इन USA उठाएंगे? डेफिनेट आप प्रेफर करेंगे USA को। तो इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं भाई, वो शामी में नहीं बनती, कोट लखपत पे नहीं बनती, ठीक है, चाइना में नहीं बनती, कहाँ पे बनती हैं? अमेरिका। कोई क्वेश्चन कर सकता है जी, आप कहते हैं जी अमेरिका, हम कैसे मान लें? हर बंदे के पास एंड्रॉइड मोबाइल, लिखो यूट्यूब के, लिखो गूगल के ऊपर नेचर्स वे प्रूफ, लिखो यूट्यूब के ऊपर C24/7 कंप्लीट पॉलिड्यूस। हर घर के अंदर ब्लड प्रेशर है, हर घर के अंदर शुगर है, जोड़ों का दर्द है, बैकबोन प्रॉब्लम्स हैं, अस्थमैटिक एलर्जी है। मुझे बताइए कि आपके कस्टमर हर घर में मौजूद हैं यार। और आपको मैं अगली हैरानकुन बात बताऊं, हर घर में सर दर्द भी होता है। सर दर्द के लिए कौन सी गोली बेस्ट है? पैनाडोल। अगर आप सिंपल एक टैबलेट पैनाडोल की डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहें, कितने पैसे लगेंगे बता सकते हैं? कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको? लाखों रुपए चाहिए सर आपको। अगर मैं मिनिमम कैलकुलेट कर लूं, चले 1 मिलियन ही कंसीडर करते हैं, 1 मिलियन के लिए आपको पूरी दुनिया नहीं मिलेगी पैनाडोल सेल करने के लिए। सॉरी टू से, सिर्फ आपका एक लिमिटेड सा एरिया होगा जहां आप सिर्फ पैनाडोल सेल कर सकते हैं ग्लैक्सो की।
बस एक टैबलेट और छोटा सा एरिया और इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन। और यहाँ पे 35 प्रोडक्ट्स अमेरिकन स्टैंडर्ड, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10,000 या 18,000 समथिंग, 2 पैकेज है बस। लाइफ टाइम, एक बार वो भी अपने लिए परचेजिंग करें और लाइफ टाइम के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं। और अनलिमिटेड एरिया, जहां मर्जी सेल करें, पूरी दुनिया आपके पास। तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, आप अगर नेट पे बैठ जाएं, जिसकी ट्रेनिंग इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा, आप सिर्फ प्रोडक्ट्स पे बैठ के ऑनलाइन वर्किंग करें, यकीन करें आप लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। ये वो कंपनी नहीं है भाई जहां पे आप बंदे लेकर आएंगे, बंदे ज्वाइन करेंगे तो आपको कमीशन आएगा। ना 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 ना, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। आप चाहें तो एक प्रोडक्ट पकड़ लें, साबुन पकड़ के शुरू हो जाएं। आप चाहें तो कॉफी पकड़ लें, आप चाहें तो हेल्थ की कोई 2-3 प्रोडक्ट पकड़ लें, क्वालिटीज पकड़ लें, हाई बीपी, हर घर में ब्लड प्रेशर का मसला है, C24 पकड़ लें, या बच्चों की प्रोडक्ट पकड़ लें, हर घर में बच्चे हैं, माई चौको है, किडी है, और वेरी इकोनॉमिकल। एक आम रिक्शा ड्राइवर भी हमारी प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता है, और हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जिसको भी आप सेल करेंगे वो शख्स डायरेक्टली कंपनी से बाय नहीं कर सकता। कितना बड़ा है आपके लिए, यानी एक बंदे को अगर आप पैनाडोल सेल कर देते हैं अपने गली मोहल्ले में, नेक्स्ट उसको जरूरत पड़ती है तो उसको आपकी जरूरत नहीं है, वो किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके ले सकता है। ऐसा ही है ना? तो आपकी मेहनत का क्या फायदा हुआ? हो सकता है वो कॉन्स्टेंट खा रहा हो, आपने जाके कन्विंस किया जनाब पैनाडोल खाएं, आपका जनाब सर दर्द बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा, आपके कहने पर उसने खा ली, नेक्स्ट पेन हुई, आपको वो कॉल नहीं करेगा, वो मेडिकल स्टोर पे चला जाएगा, आपकी मेहनत गई। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर आपने किसी भी शख्स को C24 यूज करवा दिया, सोप दे दिया, कॉफी दे दी, कॉलिड्यूस दे दिया, माइक चौको दे दी, किटी दे दी, अब उसको दोबारा जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। अब वो डायरेक्ट कंपनी से अगर लेने जाएगा तो कंपनी नहीं देगी, कंपनी कहेगी कि आपने जिससे ली थी उसका मुझे अकाउंट नंबर दें। वो आपको मजबूरन कॉल करेगा, जब आपको मजबूरन कॉल करेगा तो आपसे प्रोडक्ट भी लेगा और नेक्स्ट कंपनी की तरफ भी जाएगा, आपको ही कॉल करेगा। कैसा सिस्टम है? बहुत सी कंपनीज आई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जब से नेटवर्क मार्केटिंग स्टेबल हुई, वो मेरी आंखों के सामने है, पैदा हुई और मेरी आंखों के सामने जवान हुई है। सन 2000 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग आई, स्टार्ट हुई पाकिस्तान में। एक्चुअली चैनल पहली कंपनी थी, गोल्डन की पहली कंपनी थी, बिजनेस पहली कंपनी, ये फाउंडर कंपनीज थी, और उन्हीं के टॉप नेटवर्कर्स आज घूम रहे हैं डिफरेंट कंपनीज में, जिनमें से एक मैं भी हूँ। ठीक है, तो 20 सालों में मैंने पहली कंपनी ये देखी है अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरे वजन के साथ किसी कंट्री के अंदर स्टार्ट ले रही है। और आप अंदाजा करें कि अभी इसने टेक ऑफ नहीं किया, अभी ये जस्ट स्टार्ट ले रही है, 5 साल हो गए हैं, और जिस वक्त इसने टेक ऑफ ले लिया तो क्या बनेगा? जो उस फ्लाइट के अंदर मौजूद होंगी सवारियां, इंक्लूडिंग आई थिंक योर सेल्फ, माई सेल्फ, इंशाल्लाह हम ही लोग कामयाब होंगे। फिलिपाइन के अंदर इस कंपनी ने सन 2006 में स्टार्ट लिया था। सर आज भी फिलिपाइन के अंदर लोग ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जिन लोगों ने आज से 14 साल पहले अलायंस को स्टार्ट किया था फिलिपाइन के अंदर, सोचिए वो कितने लकी हैं। लकी हैं कि नहीं हैं? आज जो फिलिपाइन के अंदर ज्वाइन कर रहा है, क्या वो ये नहीं कहता होगा यार काश मुझे 14 साल पहले मिली होती तो मैं आज कहाँ होता? आप जरा YouTube पे जाके लिखिएगा फिलिपाइन अचीवर ऑफ फेम ग्लोबल, आपको आंखें खुल जाएंगी आपकी। 14 साल सर, 14 साल, और यहाँ जिंदगियां गुजर जाती हैं, जिंदगियां एक से दूसरी नस्ल आ जाती है, लेकिन लाइफ चेंज नहीं होती। वही कुएं के मेंढक की लाइफ है। बाप जॉब कर रहा है 15,000 पे, 20,000 पे, बेटा यंग हुआ तो बड़ी हाथ है, उसकी सैलरी 30,000 हो गई, 35,000 हो गई, बेटा भी जॉब करेगा। स्विंग फुल लाइफ, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या, ताबे परवाज नहीं, अहले चमन याद नहीं। वो एक परिंदा था ना, तो शिकारी ने पकड़ लिया तो उसे कैद कर दिया, कितने साल उसने रखा उसके अंदर। तो एक दिन उसे ऐसे ही पता नहीं क्या उसके दिल में आया कि यार इसे आज़ाद कर देते हैं।
तो उसे पिंजरा खोल दिया कि उड़ जा। तो परिंदे ने कहा कि मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या, यानी इतना अरसा हो गया मुझे कैद किए हुए, आज ये मुझ पे एहसान कर रहा है, अब क्या फायदा, ताबे परवाज नहीं, यानी अब हिम्मत ही नहीं उड़ने की, अहले चमन भी याद नहीं, यानी मैं किस चमन का हूं मुझे पता ही नहीं है भाई, मेरा घर किधर है। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ यही हो रहा है। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है हम जॉब घर या छोटा मोटा बिजनेस, और एक झटका लगता है बिजनेस के अंदर बंदा जीरो पे आ जाता है, ठीक है जी। और जब हम अपनी एज में रिटायर्ड होते हैं किसी जॉब से, फिर ना तो हमारे अंदर ताबे परवाज होती है और ना ही कुछ करने की हिम्मत होती है। हम कहते हैं यार, और अगली नस्ल फिर वही कर रही होती है। तो आज भी देखें कि जो जॉब करने वाले थे उनकी नस्लें जॉब ही कर रही हैं। तो सर बिजनेस के अंदर आप आए, अलायंस इन मोशन ग्लोबल के अंदर आप आए, ये आपको जॉब करने से मना नहीं करेगी, ये आपको बिजनेस करने से मना नहीं करेगी, लेकिन हालात ऐसे पैदा कर देगी कि आपको जॉब भी छोड़नी पड़ेगी, आपको बिजनेस भी छोड़ना पड़ेगा। आप कहेंगे यार यही करना है, क्यों? क्योंकि आपके टाइम की सही वैल्यू ये बताती है आपको कि आपकी वैल्यू एक्चुअली है क्या, आपकी कीमत क्या है, और आपको ज़माना किस तरह से यूज़ कर रहा है। एक्चुअली अलायंस इन मोशन ग्लोबल वो प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी एक्चुअल वैल्यू बताता है। देखिए वो इंसान जो इस वक्त, अगर कार्लोस की बात कर लें, बिल गेट की बात कर लें, और अमेज़न का जो फाउंडर है, मुझे उसका नाम भूल गया, जेफ बेजोस, उसकी बात कर लें, क्या यार ये इनके दो हाथ नहीं है, दो टांगे नहीं है, हमारे जैसे इंसान ही है ना। ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और हम छोटे छोटे ड्रीम है, छोटे छोटे ख्वाब, और उसी के अंदर घूमते रहते हैं। तो मुझे एक फनी सा वाकया याद आ रहा है। वो एक लड़का होता है यंग 18-20 साल का, तो उससे कहते हैं, वो जब भी बात करता है अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी, मैं गुलेल लूंगा फाख्ता उड़ाऊंगा, गुलेल लूंगा फाख्ता मारूंगा। थोड़ी सी बात करता है, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है साहब, कैसे आप ठीक है? वो कहते हैं आप कैसे जी, मैं गुलेल लूंगा फाख्ता मारूंगा। उसके घर वाले बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं यार इसको किसी डॉक्टर को चेक करवाते हैं, और साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं उसको, वो मेडिसिन देता है, हफ्ते बाद जनाब बच्चा ठीक हो जाता है। ये कहते बड़े खुश होते, कहते हैं यार इसका टेस्ट लेना, हमने चेक तो करे, हमारा बेटा ठीक भी हुआ कि नहीं। रिश्तेदार सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कहता बेटा आप क्या करोगे? कहता जी अब मैं मेहनत करूंगा। वेरी गुड यार, डॉक्टर बड़ा काबिल है। अच्छा फिर क्या करोगे? फिर कहता है मैं अपना घर बनाऊंगा। वेरी गुड यार, इसका मतलब ठीक हो गया है। अच्छा बेटा फिर क्या करोगे? फिर मैं शादी करूंगा। अच्छा फिर क्या करोगे? फिर मैं दुल्हन लेके आऊंगा। फिर क्या करोगे? फिर मैं उसका घूंघट उठाऊंगा। फिर क्या करोगे? फिर मैं उसके बालों में से रिबन निकाल के गुलेल बनाऊंगा और फाख्ता उड़ाऊंगा। मतलब ये है कि कुछ माशाल्लाह यहाँ पे ऐसे ड्रीमर्स भी हैं जिनका ड्रीम वही है घूम घूम के, उनको जितना मर्जी आप उठा के बुलंदियों पे ले जाएं, जहां मर्जी ले जाएं, वो कहते नहीं भाई हमने वही करना है। तो आप में से कोई ऐसा नहीं बैठा हैं, सारे एक नहीं बैठे हैं। बहरहाल जी मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ कि देर से बर्दाश्त कर रहे हैं काफ़ी लीडर्स को, और ख़ासकर आपके लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है, ख़ासकर उस बंदे के लिए जो उस फील्ड में नहीं होता। वो सोच रहा होता है यार क्या ड्रामा लगाया, वो एक जाता है दूसरा आता है, एक आता है 4 शेर सुनाता है वो चला जाता है, ये क्या चक्कर क्या है समझ नहीं आ रही। लेकिन ये नशा आपको कैसे पता चलेगा, कैसे लगेगा जब आप इस फील्ड में आएंगे भाई, क्योंकि हमारे पास कोई काम ही नहीं है स्वाय बातें करने के। बात समझ लें, आपको टेंशन है, सुबह जल्दी उठना है, जाना है, बॉस की गालियाँ सुननी है, नहीं लेट हो गए तो भाई बातें सुननी पड़ेगी, है जी, सैलरी कट सकती है, सारे मामला हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारा हर दिन संडे है, समझ रहे हैं, हर दिन संडे है हमारा, हमारी अपनी वर्किंग आवर्स हैं, कोई बॉस नहीं है, कोई एरिया स्ट्रक्चर नहीं है, जब दिल किया जिधर दिल किया उठ के चले गए। और हमारी जो प्रोडक्ट है वो बंदे हैं, और बंदे जहाँ भी चले जाए ख़त्म ही नहीं होते। है कोई जगह आप वाशरूम में भी बैठ जाए जाके, कहीं किसी बाहर आउटसाइड पे भी वाशरूम में बैठे जाके, थोड़ी देर बाद ठक ठक भाई जल्दी करो जरा, बंदा आगे